हेलो फ्रेंड, आप सभी ठीक होंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त बढ़िया एकदम ठीक चकाचक होंगे। और बताइए आप सब कैसे हैं। कमेंट में ज़रूर अपनी घंटी लगाइए यस नो करके। समझ में आ रहा है कि नहीं जो सब पढ़ाया जा रहा है? हाँ, बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं जो पढ़ाया जा रहा है? आ रहा है ना? कल हमने क्या पढ़ा था? कमेंट में ज़रूर बताइए। कल हमने क्या पढ़ा था? परागण क्या होता है? परागण क्या होता है बताइएगा हमको। और परागण के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने पढ़ लिया था परागण क्या होता है। परागकण अवमुक्त होकर पराग कोश से अवमुक्त होकर परागकणों का वर्तिकाग्र तक अंतरण ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण और परागकण में अंतर होता है, पर समझ देख लीजिए, बता दे रहे हैं अंतर क्या होता है। परागण और परागकण। परागकण और परागण में अंतर है। देखिए नाम तो सही, परागण और परागकण। पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन क्या होता है? परागण क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? और परागकण का मतलब, परागकण एक नर युग्मक का भाग होता है और यह लघु बीजाणु से विकसित होकर परागकण का निर्माण होता है। और परागण क्या होता है? पराग कोश रहेगा, से पराग कोश से परागकण, पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागण, पॉलिनेशन कहलाता है। और परागकण क्या कहलाता है? परागकण होता है लघु बीजाणु विकसित होकर, लघु बीजाणु विकसित होकर लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण का निर्माण। और परागण क्या होता है? परागण पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होती है जब, वही प्रक्रिया होती, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। समझ में आया ना? परागण और परागकण में जैसे ही भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर आप लोग कमेंट में करके बताओ। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर कमेंट में करके बताइएगा जल्दी से। क्या आज हम पढ़ते हैं परागण के अभिकर्मक, पोलिनेशन। कल हमने पढ़ लिया था परागण क्या होता है। 3 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, पुष्प, पर परागण। आज हम पढ़ेंगे परागण के अभिकर्मक। हेडिंग है परागण अभिकर्मक। जितना पढ़ावत है उतना ना समझ में कमेंट में कह दीजिएगा, सर हमको समझ में नहीं है। ऐसे ही नहीं जवाब दे सकते हो। सर समझ में आ रहा है तो नहीं लिख दो ही ना। सर समझ में नहीं आता है हमको, कितना भी पढ़ लें। आप लोग जब समझ आ जाए भाई कमेंट में आंसर। आज क्वेश्चन यही है, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर, कोश और भ्रूण पोष में अंतर क्या है, यही आप सभी लोग को बताना है। कमेंट में जरूर करके बता। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर देखिए क्या है। परागकण के अभिकर्मक। परागकण के अभिकर्मक 2 प्रकार के, जैविक अजैविक। अजैविक मतलब है अबायोटिक, जैविक मतलब बायोटिक। अजैविक जो होता है जीव, अजैविक जीवित जीवों में नहीं होता, निर्जीवों में होता, जैसे जल, वायु परागण। और जैविक परागण जो होता है वह जीवित जीवों में, जैसे जंतु परागण, प्राणी परागण या परागण। परागण के कर्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक अजीवी अजीवी अभिकर्मक, सिंपल भाषा में, ठेठ भाषा में समझ लो कि मतलब जमत जान, और अजीवी मतलब जान ना हो। है नाम से तेरे अंदर जान हो, कहते हैं जान नहीं हो, तेरे अंदर जान ना हो के अजीवी। निर्जीव जानते हैं ना? निर्जीव मतलब जाने ना, जान मत
हलचल न करे, श्वसन उत्सर्जन। और सजीव क्या होता है या क्या होता है? सरल भाषा में ठेठ भाषा में जान हो, ओके, जानना हो, अजीवी कर्मक और अभिकर्मक। देखिए, ऐसे परागकण, ऐसे परागण जिसमें सब जान नहीं हो, जल परागणी या वायु परागणी, अजीवी अभिकर्मक प्राणी परागण में होता है। अजीवी अभिकर्मक बड़ी संख्या में पराग कणों का निर्माण में बड़ी संख्या में पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। अजीवी अजीवी अभिकर्मक में बड़ी संख्या पराग कणों का निर्माण होता है। अजीवी कम संख्या, मतलब कुछ संख्या में, कम संख्या में पराग कण का निर्माण। अब इसमें देखिए और पॉइंट में सफल परागण के मौके कम होते हैं। जैसे सफल परागण के मौके कम, मौके कम, और जीवी में सफल परागण के मौके अधिक। सफल परागण के मौके अधिक, सफल परागण के मौके कम। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में अजीवी कौन कौन सा परागण होगा? वायु परागण, और जल परागण। और इसमें प्राणी परागण होता, प्राणी या जंतु परागण, प्राणी परागण। समझ में आया नहीं आप लोगों को? परागण के अभिकर्मक, कल हमने पढ़ा था परागण क्या होता है। परागण के अभिकर्मक में दो अजीवी, अजीवी जो होता है, अजीवी मतलब जिसमें जान ना हो, अजीव जान हो, है। सजीव जैसे होता है, बड़ी संख्या में परागण का निर्माण होता है, कम संख्या। सफल परागण के मौके कम, सफल परागण के मौके अधिक होते हैं अजीवी, और जीवी सफल परागण के प्राणी परागण, वायु और। अब देखिए सबसे पहले अजीवी अभिकर्मक, पहला हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा अजीवी अभिकर्मक, एबायोटिक। अजीवी अभिकर्मक पहला क्या रहेगा? वायु परागण, वायु परागण। वायु परागण, वायु परागण जो होता है अनावृत बीजी पादपों में समान होता है। अजीव अभिकर्मकों में
समान का सबसे अधिक होता है। क्या है? देखिए, क्या है? अजीब। अभिकर्मक अधिक। पहला पॉइंट, यह अजीवी अभिकर्मक में समान होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? अनावृत आवृत और तीसरा पॉइंट, हल्के एवं चिपचिपाहट रहित। हल्के रहेंगे और क्या रहेंगे? चिपचिपाहट रहित। और वर्तिकाग्र जो होता है, एक एक बीज अंडाशय में अंडाशय अंडाशय में वायु पराग। देखिए, अजीवी अभिकर्मकों में अधिक समान, अनावृत विकल्पों में हल्की एवं चिपचिपाहट रहित होती। एकल अंडाशय में एक बीजा। एकल अंडाशय में जैसे वायु, अनावृत वायु परागण में जैसे में घास, मक्का, अनावृत बीज पादपों में। उदाहरण में घास का पादप। उदाहरण में क्या? घास, मक्का, अनाव। घास का बीज पत्री होता है, कमेंट करके जरूर बताइए। घास आप लोग दूब देखे हैं, पत्र होता है, कमेंट में। घास जो होता है कई बीज पत्री आएगा, सर लिख कमेंट में। सर, घास जो क्रॉस, वो हमको नहीं मालूम है कई बीज पत्री, आप बता दीजिए। बताएंगे पर आप लोग कमेंट करेंगे तब नहीं। अब दूसरा वायु परागण में क्या होता है? वायु परागण तो हो गया ना, वायु परागण एकदम। अब इसके बाद अजैविक अभिकर्मक में और कौन सा एक परागण होता है? जल परागण। क्या होता है? हेडिंग क्या होता है? जल परागण। जल परागण क्या होता है? हाइड्रो जल परागण। जल परागण पुष्प अधिक समान नहीं। जल परागित जो अधिक समान, केवल मुख्यतः या केवल 30 वंशों तक एक बीजपत्री में। क्या देखिए, अधिक केवल 30 वंशों तक केवल 3 वंशों तक एक बीजपत्री। अधिक समान नहीं होते, केवल 30 वंशों तक एक बीजपत्रियों में होते। जैसे में
बहुत इसमें कम है, अभी बताएंगे उदाहरण में। तेरा बैलिस्नेरिया, बैलिस हाइड्रीला आदि। जल परागण जो होता है अधिक समान नहीं, केवल 30 वंशों तक ही पत्रियों, हाइड्रीला, ट्विस्टेरा और वेलिस्नेरिया में। नोट में ये भी रहेगा एक, सभी जल परागित पुष्प में जल द्वारा परागण नहीं, सभी जल परागित पुष्पों में जल द्वारा परागण नहीं, कीट भी द्वारा हो जाता है और वायु के द्वारा भी हो जाता है। देखिए नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी जली जल परागण पुष्प जल जल के द्वारा परागण, सभी जल परागण जल के द्वारा परागण नहीं, सभी में, जैसे में जलकुंभी का नाम सुने हैं ना आप लोग, जलकुंभी। जलकुंभी में, जलकुंभी कहाँ उगता है, जल में, परंतु इसमें जल द्वारा परागण नहीं, इसमें कीट द्वारा परागण होता है। जलकुंभी में द्वारा द्वारा ये सभी जलीय पादपों में जल द्वारा परागण नहीं। और एक और होता है जलकुंभी, जल जलकुंभी या जल लीली, जल लीली में वायु द्वारा परागण होता है, ये भी जली ही पादप है परंतु परागण किस द्वारा, वायु द्वारा। इतना बात समझ में आना। जल परागित पुष्प में सभी जली परागित पुष्प जित जल में जल में सभी में जल द्वारा परागण, जैसे कि जल कुंभी जो होता है जल में पानी में, परंतु उसमें द्वारा परागण होता है। जल लीली पानी में रहता है, उस वायु द्वारा परागण होता है। जल परागित पुष्प का पॉइंट है, जल परागित पुष्प चार बना के बता रहे हैं। जल परागित जल परागित परागित पुष्प में, जल परागित पुष्प में निष्क्रिय परिवहन होता है। कौन सा परिवहन होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है। जल परागित पुष्प परिवहन के आगे देखिए, आप लोग को समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए जरूर। भाई चैनल को थोड़ा आप लोग ही, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, हम और कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ना समझ में आना, आगे देखिए। जल जो जल परागणी पुष्प होते हैं पाई जाती, श्लेष्मा आच्छाद पाई जाती, जो जल परागित पुष्पों को, पराग कणों को जल से बचाता है। जल परागित पुष्प जल
छद। जल द्वारा जो जल परागित होता है, जल परागण पुष्प में पाया जाता है। रेशमा अक्षत का कार्य क्या होता है? अक्षत का कार्य क्या होता है? रेशमा का परागणकारी को परागणकारी को जल से नहीं, गीले होने से। परागणकारी को रेशमा अक्षत जो होता है वह गीले परागणकारी, जल पराग। देखिए एक होता है जल पर जल परागणी पुष्प, वही जल परागणी जल में परिवहन द्वारा होता है। स्तर पर जल परागण पुष्प प्रकार, बही जल परागणी पुष्प और अंतः जल परागण। बही जल मतलब यह जल के सतह पर परागण की क्रिया करेगा, जल के सतह पर ऊपर, और अंतः जल के अंतर। बही जल परागणी पुष्प जल की सतह पर परागण की जल की सतह पर परागण की क्रिया करता, जैसे में वेलिस ने उदाहरण और अंतः जल पर यह है जल के अंदर या भीतर जल के अंदर का करता है, जैसे में आगे देखिए सर एक बार। जल परागण पुष्प रेशमा आच्छाद होता है, परागण कार्यों को ये होने से। जल परागण पुष्प कार्य क्या होता है? बही जल परागणी पुष्प, अंतः जल परागणी पुष्प। बही जल परागणी पुष्प होता है जल के सतह पर परागण की क्रिया करता है। अंतः जल परागणी पुष्प जल के अंदर परागण की क्रिया करता है। उदाहरण में बैलिस ने क्या हो गया? बही जल परागण, और तेरा होगा अंतः जल परागण। देखिए अब इसके बाद आता है प्राणी परागण, जैविक
अभिकर्मक। अभिकर्मक जीवित जीवों में होता है। उदाहरण में पहला क्या है, प्राणी परागण में होता है। अभिकर्मक किस प्राणी या जंतु पर। देखिए क्या है, प्राणी परागण जो होता है या जंतु परागण, जंतु परागण सर्वाधिक कीटों में होता है। सर्वाधिक जो जंतु परागण होता है सर्वाधिक फिर प्राणी परागण का मतलब क्या होता है, इसमें बड़े आकार के फूल होंगे, पुंकेसर होगा, मकरंद से भरपूर होगा, सुगंधित काहट काहट सहित। देखिए क्या है, बड़े काहट सहित। बड़े पुष्प काहट सहित। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है मकरंद से भरपूर। मकरंद से भरपूर। बड़े पुष्प चिपचिपाहट रहे, मकरंद से भरपूर होगा, सुगंधित। सुगंधित हो गया ना। अब देखिए प्राणी परागण में सबसे अधिक परागण होता है मक्खी परागण में। मक्खी में सर्वाधिक प्राणी परागण प्राणियों प्राणियों में परागण होता है। मक्खी और भृंग में जो सुगंध होता है मलिंग मलिंग गंध होता है, जब गंध एक आकार का एक सुगंध आता है। मक्खी मक्खी और भृंग मलिंग गंध मक्खी और भृंग होता है मलिक गंध, में जो गंध आता है समानता एक खुशबू देता है, पर मक्खी और भृंग द्वारा जो परागणित जो मक्खी और भृंग द्वारा करेंगे उसमें गंध उत्पन्न होगा, वो भी मलिंग हो गया। फिर इसके बाद देखिए समझ में आया ना। प्राणी परागण जंतुओं में सर्वाधिक कीटों में होता है, बड़े पुष्प काट रहित होते। प्राणियों में मक्खी परागण होता है, मक्खी व भृंग में मलिंगन। अब इसके आगे पहले एक बार देख लीजिए क्या क्या आज पढ़ाए हैं हम। परागण के अभिकर्मक से पढ़ाए हैं, परागण क्या होता है इसको कल बता चुके थे। परागण का अजीवी बड़ी संख्या में परागण परागण का निर्माण होता है, कम संख्या
सफल परागण के मौके कम होते हैं, कम का प्राणी परागण होता है, वायु परागण और जल परागण। अजीवी पहला होता है वायु परा वायु पर यह जीवी अपकर्म को आवृत बीज हल्के में कांड घास व मक्का अनावृत बीज। वायु परागण होता है घासों में कम है आवृत बीज जिनमें फूल नहीं। आवृत बीज पादप हो। अब एक और हो गया जल परागित पुष्प। क्या होता है जल परागित पुष्प? अधिक समान नहीं होता। हाइड्रीला। सभी जलीय पादपों में जल द्वारा परागण नहीं, जल कुंभ द्वारा, जल वायु द्वारा। और फिर उसके बाद जल परागित पुष्प इसमें क्या होता है परागण कार्यों को। अब हो गया जल परागण पुष्प और वही जल परागण वही जल के साथ और जल जो जब कर्मक क्या होते हैं जैसे में होते प्राणियों में अधिक जंतु परागण जो प्राणी परागण की पहचान क्या है? बड़े फूल होंगे, सुगंधित हट रहे। मक्खियों प्राणी में मक्खी परागण होता है। मक्खी और भृंग तो पुष्प परागण की क्या करेंगे? गंध 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 छोड़े, सुगंध नहीं गंध छोड़े मक्खी और भृंग के द्वारा। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, कल इसके आगे पढ़ाएंगे पराग। आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर। कल इसके आगे क्या पढ़ाएंगे? पराग स्त्री पढ़ के आप सभी आएंगे।